पहाड़ों के बीच एक गांव था। उसका नाम बसंतपुर था। गांव की एक छोटी सी बस्ती में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी और वह अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों राजू और चिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के पास केवल 3 एकड़ जमीन थी जिस पर वह फसल उगाता था। उसकी मेहनत कभी कभी ही रंग लाती थी और सालों से उसकी हालत यही थी, संघर्ष, संकट और संघर्ष। मोहन कर्ज में डूबा हुआ था और बच्चों की पढ़ाई भी उसकी ही जिम्मेदारी थी, लेकिन कमाई का जरिया था सिर्फ खेती। सीमा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो हम सेठ का कर्ज भी चुका देंगे और बच्चों की पढ़ाई भी होने लगेगी। हाँ, क्यों नहीं, बस समय पर बारिश हो जाए। सेठ भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आए दिन वो अपने पैसे मुझसे मांगता रहता है। कोई बात नहीं, उसको इस बार की फसल से पैसे दे देंगे। सब कुछ फसल के लिए ठीक चल रहा था। समय से फसल में खाद पानी भी डल रहा था। एक दिन अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाने के कारण फसल खराब हो गई। मोहन और सीमा दोनों दुखी हो गए और उनका चेहरा उदास हो गया। सीमा, अब क्या होगा? अब सेठ का पैसा और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? क्यों न सेठ से और उधार पैसे मांग लें और उसको अगली फसल के बाद पैसा वापस कर देंगे। सेठ पैसा अब नहीं देगा। वो पहले ही मुझे पैसे देकर बहुत सुना चुका है। अब वो नहीं देगा पैसे। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने बचे हुए गहने उसके पास गिरवी रख देते हैं, फिर पैसे तो देगा हम लोगों को। हाँ, तब सेठ पैसे हम लोगों को देगा। मोहन सीमा के गहना लेकर सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ मोहन, कैसे आना हुआ? पैसा देने आए हो? नहीं सेठ जी, इस बार ज्यादा बारिश हो जाने के कारण फसल खराब हो गई है, इसलिए पैसे देने नहीं लेने आया हूँ। तो फिर क्या करने आए हो? मैं कुछ और पैसे उधार लेने आया हूँ। पहले का तो अभी कर्ज चुका नहीं पा रहे हो और तुम्हें और कर्जा चाहिए। सेठ जी, मैं कुछ गहने लेके आया हूँ, उसको गिरवी रखकर मुझे पैसे दे दीजिए। लाओ, दिखाओ, कहाँ है गहने? मोहन सेठ के सामने गहना रखता है। बस इतने से गहने? इस गहने से तो मेरा पिछला हिसाब भी नहीं हो पाएगा। जाओ तुम, ये गहने मेरे पास रहने दो और बाकी के पैसे भी मुझे वापस कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा खेत भी ले लूंगा। मोहन निराश होकर घर की तरफ लौट जाता है। क्या हुआ, सेठ ने पैसे दिए क्या? नहीं, सेठ ने पैसे नहीं दिए और गहने भी रख लिए। दोनों बहुत ही दुखी थे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था आगे की राह। अगले दिन सुबह मोहन अपने खेत की तरफ निकल जाता है और जाकर देखता है कि सारा खेत तहस नहस पड़ा है और इधर सीमा गांव वालों से भी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मोहन और सीमा का परिवार एकदम से टूट गया था। रात के समय मोहन और सीमा आपस में बात करते हुए, कल सुबह हमें खेत में जाना है और जुताई शुरू करनी है। हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगले दिन सुबह सीमा और मोहन खेत की जुताई करने जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा घड़ा मिलता है जिसमें कुछ भारी सा रहता है, लेकिन वो वहाँ नहीं खोलते हैं। इसको घर लेकर चलते हैं और वहीं इसको खोलेंगे। हाँ, छुपा लो इसको और घर लेकर चलते हैं। घर आते ही मोहन और सीमा जब उसको खोलते हैं, दोनों घड़े के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उस घड़े में हीरे मोती से भरे आभूषण मौजूद थे। सीमा और मोहन के चेहरे खिल उठते हैं। भगवान का दिया हुआ तोहफा है ये। हाँ, सही कह रहे हो आप। अब हम इसे बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेंगे और सेठ का पैसा वापस कर देंगे और अपने गहने भी उस लालची सेठ से वापस ले लेंगे और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। ये सब बात करते हुए मोहन और सीमा बाजार में निकल जाते हैं। घड़े का कुछ ही हिस्सा लेकर जाते हैं। क्या भाई मोहन, आज क्या करने आए हो? आज मैं आपको पूरे पैसे
वापस देने आया हूँ और अपने गहनों को वापस लेने आया हूँ। क्या बात है मोहन, कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई तुम्हारी, या कहीं से चुरा कर लेके आए हो? फसल तो अभी हुई नहीं, तो पैसे कहाँ से आ गए? पैसे तो सीमा के भाई से मांग कर लाया हूँ, आपके कर्ज चुकाने थे और बच्चों की पढ़ाई भी करवानी थी। मोहन सेठ को पैसा देता है और अपना गिरवी रखा हुआ गहना वापस लेकर मोहन और सीमा घर वापस आ जाते हैं और कुछ दिनों बाद मोहन का परिवार बहुत ही सुखी हो जाता है और उसका एक अच्छा सा घर हो जाता है और उसके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर गांव वाले मोहन से जलन रखने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि सबके पास कहां से आया है इतना सारा पैसा। लेकिन सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए मोहन और सीमा अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताते हैं। आगे चलकर मोहन के दोनों बच्चे, राजू प्रोफेसर बन जाता है और चिंकी डॉक्टर बन जाती है। राजू गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगता है और चिंकी भी गांव में लोगों का मुफ्त इलाज करती है।